ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज यूएन ने बाकायदा रिपोर्ट जारी की है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है कि एकतरफ़ा फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल भारत की जानिब से किया गया। ग्लोबली भी इस वक्त भारत शर्मिंदगी का शिकार है, दहशतगर्दी को वो स्पॉन्सर्ड कर रहा है। ढाका में भी रॉ के अगेंस्ट एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त आलमी मंजरनामे पे भारत किस कदर शर्मनाक पिस्पाई का शिकार हो रहा है, आप कैसे एनालाइज करेंगे सिचुएशन को? देखिए जी, भारत की और प्रेम से मूडी की लोएस्ट पोजीशन है इस वक्त इंटरनेशनल दुनिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में। यूनाइटेड नेशन, वेस्टर्न ममालिक जो उनके दोस्त भी हैं, वेस्टर्न नेशन, वो भी और कुछ नहीं, बस चुप करके बैठ गए, क्योंकि उनको पता है कि जी उनका जो एलाय है भारत, वो एक्सपोज हो गया। और एक बारे में कहते थे पाकिस्तान इज द सेंटर ऑफ टेररिज्म, ग्लोबल दहशतगर्दी। अब तो बात बड़ी वाज़ेह होगी, सब कह रहे हैं कि नहीं, ये दो काम करते हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं जो इन्होंने इसराइली से सीखा है कैसे करना है, और ब्लेम डालना पाकिस्तान पे। और उसके बाद फिर जिस तरह उड़ी में, पठानकोट में, बालाकोट में, ये पहलगाम में, पुलवामा में, और अभी देखिए सिडनी में इन्होंने क्या किया, एक्चुअली वही चीज़ की जो इन्होंने की, वहाँ पे पकड़े गए ये। बांग्लादेश में क्या हुआ, आपने जो रॉ की बात की, बांग्लादेश में तो जिसको कहते हैं इंडियंस की, मैं सॉरी फॉर यूजिंग दिस जुमला, इंडियंस की तो मामर गई वहाँ पे बांग्लादेश में। वो तो कहते हैं उनको तो समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। और बाकी नेपाल और मालदीव और श्रीलंका वो वैसे उनसे बिल्कुल बिखरे हुए हैं कि भाई ये लोग जो है ये ईवल किस्म के लोग हैं, और ये रॉ और ये तमाम इंडियंस का जो माइंडसेट है। तो बात ये है कि एक्सपोज हो गए, बड़ी बुरी तरह एक्सपोज होते रहेंगे। अब उनको रिकवर करना, देखना कतर में जाके इन्होंने क्या किया, वहाँ पे इनके एजेंट्स ने, उधर कनाडा में क्या किया, अमेरिका में क्या किया, जिस तरह इन्होंने टारगेट किया सिखों को, अमेरिकी शहरियों को। तो मेरा मतलब ये है कि अब तो ये इनका इमेज जो है वो कलैप्स कर गए। जब इमेज कलैप्स कर जाए तो रिकवर करने में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा टाइम करने का। और फिर लेटेस्ट क्या है, दुनिया सब जानती है कि पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में और केपी में, वो इनके प्रॉक्सीज है, इनके दहशतगर्द है, इनके ट्रेंड, इनके फंडेड लोग हैं अफगानिस्तान की सरजमीन से। अवान तालिबान गवर्नमेंट तो अब इंटरनेशनल लेवल पे अपना किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। ईरान में वो बैठक हुई, वहाँ पे उन्होंने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि लोगों ने उनको वहाँ पे बुरा भला कहना था कि यार तुम शर्म करो, तुम रीजनल स्टेबिलिटी को, इंसिक्योरिटी को आगे बढ़ा रहे हो, पाकिस्तान में कर रहे हो, पूरे एरिया को, रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हो। सो ये एक नेक्सस है इसराइल का, अफगान तालिबान गवर्नमेंट और उसके बाद इंडिया। और कुछ ऐसी कुव्वतें होंगी वेस्ट में अभी भी, होस्टाइल एजेंसियां जो इनके पीछे हैं कि पाकिस्तान में करते जाओ। ऐसे तो नहीं अमेरिका $7 अरब का असला छोड़ के चला गया, वो असला सारा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो गया। हम उसको समझ रहे थे कि इंडिया, अमेरिकन बड़े बेवकूफ हैं, भागे हैं, बड़ी जल्दी में भागे हैं, इनका इनखला हुआ है काबुल से। भाई इनखला उनका हुआ है, लेकिन एक बड़ा, मैं समझता हूँ प्लान इनखला था वो भी उनका। ऐसा नहीं था वो ये पीछे जो सामान छोड़ के गए, नहीं था कि इस सामान को इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले दौर में पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर पाकिस्तान को आर्म ट्विस्टिंग की जाएगी, फिर पाकिस्तान से कंसेशन लिए जाएंगे, ठीक है ना जी, कि हाँ हम आपकी मदद करते हैं, ये वो आगे पीछे। तो ये एक तरीका होता है ये वेस्टर्न पावर्स का, कैसे वो पाकिस्तान को इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, कैसे इसको हमने अपने शिकंजे में रखना है। IMF के शिकंजे से हम नहीं निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं। उसके बाद अमेरिका जो है वो भी पता नहीं क्या और हमसे क्या चाहता है, क्या करेगा। और भाई पाकिस्तान को क्या फायदा दिया आपने पाकिस्तान के लिए आपने क्या किया, कितने अरबों डॉलर के हमारे कर्जे माफ हुए, कितनी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं पाकिस्तान में। जिस तरह अमेजोन और गूगल ने 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो मीडिया बता रहा है वो इंडिया में करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को तो ये $1 अरब की बात करते हैं, $500 मिलियन की बात करते हैं, उससे ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो भाई ये सारा गेम है, कोई आपका दोस्त नहीं है, ये याद रखे।
कोई आपका Exactly. दोस्त नहीं है, सब अपने मफादात के ऊपर लगे हुए हैं। ये बिल्कुल वेस्टर्न फारूक पावर साहब, आप सही कह रहे हैं। और फारूक साहब, आपने जिस तरह से बात की है कि इमेज कोलैप्स हो चुका है इस वक्त भारत का पूरी दुनिया के आगे और ग्लोबली आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यूएन की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तस्फिया तलब हल भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए मामलात को बेहतर करने के लिए, तभी खित्ते में अमन आ सकेगा। आपको लगता है नियर फ्यूचर में भारत किसी भी तरह से विलिंग होगा कि खित्ते में अमन आ जाए, डायलॉग हो, बातचीत हो? नहीं, देखिए हम तो चाहते हैं, हमने तो जंग इनिशिएट नहीं की थी ना मई की, वो तो इन्होंने की थी। जितने 4 फ्लैग ऑपरेशन वो इन्होंने किए थे माजी में, तो हमने तो कभी कोई जारियत नहीं की है। बात यह है कि बिल्कुल मैं तो बहुत सपोर्टर हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में पीस डायलॉग होना चाहिए, पीस प्रोसेस आगे चलना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी इसको खत्म करें, पीछे हट जाए इन प्रॉक्सी ग्रुप से और जेन्युइनली पता लगे कि हाँ जनाब उन्होंने अब दहशतगर्दी का हाथ जो है उठा लिया, उस पर सपोर्ट करना और पाकिस्तान के खिलाफ ये जो कार्रवाई है उससे वो पीछे हट गए, बिल्कुल ग्राउंड नजर भी आए कि दहशतगर्दी कम हुई है, लेकिन नहीं, वो तो ये करी जा रहे हैं। तो फिर कौन सा अमन, कौन सी पीस, कौन सा डायलॉग? तो सर, आलमी सुबकी की मेन वजह आपको क्या दिखाई दे रही है? ये बीजेपी हिंदुत्व एजेंडा ही है जो इस वक्त बदमनी फैला रहा है, ना कि सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि अपने आप की भी जड़ें काट रहा है इस वक्त। सेक्युलर निज़ाम को का जो एक नकाब चढ़ाया जाता था भारत की जानिब से, वो भी इस वक्त बेनकाब हो चुका है। देखिए जी, एक तरफ इसराइल के नेतन्याहू है प्राइम मिनिस्टर, वो खास किस्म का ज़ायनिस्ट खूनखार उसकी पॉलिसीज हैं, जो कुछ उसने कत्लेआम जेनोसाइड किया, नस्ल कशी गजा में और किस तरह बाकी मुसलमान ममालिक में, लेबनान में, इराक में, सीरिया में, वही मॉडल जो है एक और नेतन्याहू आप समझे कि दिल्ली में बैठा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ मोदी, जिसको हम पहले क्या कहते थे, बुचर ऑफ गुजरात में, उसको अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्री ने उस पर बैन लगा दिया जब वो चीफ मिनिस्टर था कि ये नहीं आ सकता अमेरिका में, बरतानिया में। लेकिन फिर उनको अपने मफादात अजीज थे, उन्होंने देखा कि ये बंदा बीजेपी और ये वो जो हिंदुत्व उस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है और ये इलेक्शन में आएगा, ये जीत जाएगा उसी आइडियोलॉजी की बेसिस पे जो जिसमें मुसलमानों से नफरत है, अकलियतों से नफरत है, इन तमाम के खिलाफ दुश्मनी है, ये जो मोदी ने वहाँ पे किया है पिछले 15 साल में, और जो फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में उसने किया है, तो उनको सूट करता है कि भाई ये मुसलमानों को मार रहा है, नेतन्याहू मुसलमानों को मार रहा है, तो ये दोनों हमें सूट करते हैं, ये याद रखिए आप। ठीक है फारूक साहब, तो इन नॉन स्टेट एक्टर्स से, जिनको हम ख्वारिजीन कहते हैं, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द कहते हैं, इनकी सरकूबी के लिए पाकिस्तान को मजीद क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी? आप क्या कहते हैं इस वाले से? देखें जी, मैं तो क्या के थक गया हूँ। पाकिस्तान ने पहली बात है अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। हम ये पाकिस्तान में जो इस किस्म की ये जो डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन और पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये पॉलिटिकल फसाद जो क्रिएट हो गया है पीटीआई का और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जिसने हालात को बिल्कुल गड़बड़ कर दिया है। एक तो इन हाउस अपना हमारा हालात को हम पहले ठीक करें, सब पाकिस्तानी ऑन बोर्ड हो जाएं इस दहशतगर्दी के खिलाफ। खासकर मैं केपी सूबे की बात कर रहा हूँ, खासकर वहां पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। बलूचिस्तान भी बहुत अफेक्टेड है, लेकिन केपी बहुत, तो लिहाजा अवाम